ओके, सो इसी को कंटिन्यू करते हैं। वर्ब वी ऑल नो, यस, व्हाट इज अ वर्ब? क्रिया, एक्शन, कंडीशन, पोजीशन होता है तो उसको हम लोग वर्ब बोलते हैं। इसके दो टाइप है, फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट मतलब क्या बोलता है? स्पेसिफिक, पर्टिकुलर, है ना, फाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब क्या? व्हिच इज नॉट स्पेसिफिक, इंफिनिटिव जैसा चीज, है ना। फाइनाइट मतलब लिमिटेड, इनफाइनाइट मतलब अनलिमिटेड, इट इज लाइक दैट। ओके, तो फाइनाइट में दो टाइप है, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। अब ये ट्रांजिटिव क्या होता है और इंट्रांजिटिव क्या होता है वही समझना है। बहुत सिंपल तरीके से मैं बताता हूँ, अभी तक तुमको नहीं पता रहेगा लेकिन अब पता चले, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब में सेंटेंस टू बी कंप्लीटेड नीड्स एन ऑब्जेक्ट। सेंटेंस टू बी कंप्लीटेड नीड्स एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, ये बात पता है सबको? सबको पता है क्या होता है? सब्जेक्ट मतलब कोई व्यक्ति, सब्जेक्ट मतलब कोई व्यक्ति, और ऑब्जेक्ट मतलब कोई वस्तु। व्यक्ति और वस्तु याद रहेगा। सब्जेक्ट मतलब कोई व्यक्ति, ऑब्जेक्ट मतलब कोई वस्तु। ये क्या है? वस्तु, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वस्तु। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। दिस इज अ मार्कर, दिस इज अ मार्कर। तो इस सेंटेंस में मार्कर ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। और ये सेंटेंस क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट। ये सेंटेंस है ट्रांजिटिव। क्या है? ट्रांजिटिव। समझता है क्या? चलो लिखो। ऑनलाइन पीपल यू आल्सो राइट ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब, वर्ब का सबसे पहला फॉर्म ट्रांजिटिव वर्ब। लिखा हुआ है मैंने स्पेलिंग यहाँ पे। तेरा कल कौन सा एग्जाम है? कल एग्जाम कौन सा हो गया? ट्रांजिटिव वर्ब लिखो। A verb that requires, a verb that requires, a verb that requires object to complete its meaning, a verb that requires an object to complete its meaning is called transitive verb. Is called transitive verb. Is called transitive verb. Example, example, the patient, the patient, the patient needs medicine. The patient needs medicine. The patient needs medicine. ठीक है? The patient needs medicine. Basically इसमें एक वर्ब होगा और एक ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा? सेंटेंस देख के मुझे बताओ, सब्जेक्ट तो रहेगा या नहीं रहेगा उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा? ऑब्जेक्ट क्या है? मेडिसिन। वस्तु है। पेशेंट क्या है? सब्जेक्ट है, व्यक्ति है। बराबर है कि नहीं? तो हमको लेकिन ध्यान क्या देना है कि ट्रांजिटिव है तो उसमें क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट रहेगा। क्या रहेगा? तो इसे लिखो। हाँ, वर्ब क्या है? वेरी गुड, वेरी गुड। वर्ब है नीड, मेडिसिन क्या है? ऑब्जेक्ट। सर ने कहा था कि अगर वर्ब और ऑब्जेक्ट है तो वो कौन सा सेंटेंस है? ट्रांजिटिव। हेलो, बोलो।
ये आईडी पासिंग करते हैं यस ये क्लियर है द पेशेंट नीड्स मेडिसिन ऑब्जेक्ट रहा सेंटेंस में तो ट्रांजिटिव सर ऑब्जेक्ट नहीं रहा सेंटेंस में तो सर भाई बराबर है कि इंट्रांजिटिव कब जब ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तब ठीक है चाइल्ड स्माइल सेंटेंस कंप्लीट है द चाइल्ड स्माइल पूरा मतलब समझ में आ रहा है ना बच्चा हंसा सेंटेंस कंप्लीट है ठीक है यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है सब्जेक्ट तो है बराबर है कि नहीं वर्ब भी है ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो इंट्रांजिटिव है ऑब्जेक्ट है इसी को मैं ट्रांजिटिव करूं द चाइल्ड स्माइल्ड लुकिंग एट द आइसक्रीम द चाइल्ड स्माइल्ड लुकिंग एट द आइसक्रीम आइसक्रीम क्या है ऑब्जेक्ट ये वर्ब भी क्या हो गया ये वर्ब क्या हो गया ट्रांजिटिव अगर ऑब्जेक्ट मिसिंग है तो वर्ब क्या रहेगा ऑब्जेक्ट नहीं है तो इंट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट है तो ट्रांजिटिव क्लियर है ऑनलाइन क्लियर है क्या हो गया दो इजी है क्या हार्ड है सब्जेक्ट तो रहेगा नहीं भी रहेगा तो अपने को फर्क नहीं पड़ता है अपने को फाइंड आउट क्या करना है ऑब्जेक्ट अगर ऑब्जेक्ट है तो ट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट नहीं है तो इंट्रांजिटिव ठीक है इंट्रांजिटिव नहीं ठीक है लिखो ये एग्जांपल हो गया ना एक ये वाला जो पेशेंट नीड्स मेडिसिन हो गया ना वो लिखा ना वर्ब और ऑब्जेक्ट ठीक है सेकंड लिखो इंट्रांजिटिव वर्ब जल्दी जल्दी यार फटाफट टॉपिक कवर करना है क्लॉज भी करना है आज इंट्रांजिटिव वर्ब लिखा लिखो a verb that does not require an object a verb that does not require an object a verb that does not require an object to complete its meaning is intransitive verb is intransitive verb example the child smiled the child smiled ठीक है स्माइल्ड LED आएगा वो हो गया अभी ये दोनों हो गया ठीक है अब जाते हैं आगे किसके पास जाते हैं जेरेंट के पास जाते हैं किसके पास जाते हैं देखो जेरेंट इसका चाइल्ड स्माइल वही तो एग्जांपल मेरे आंखों में कचरा गया रे ठीक है
नेक्स्ट लिखो जेरेंट, क्या लिख रहे हो? Gerund. देखो gerund is a word, gerund is a word which is like a verb, which is like a verb, which is like a verb but performs the function of a noun, but performs the function of a noun, but performs the function of a noun. ठीक है, क्या बोला सेंटेंस में कि जेरेंड इज अ वर्ड, जेरेंड एक ऐसा शब्द है जो एक्चुअली क्या होता है वर्ब, लेकिन जब यूज करते हैं तो वो किस जगह पे यूज होता है? नाउन के जगह, किस जगह पे? Noun. और इसमें एक पेक्युलरिटी है, क्योंकि जेरेंड है तो इसमें हमको देखने मिलता है आईएनजी, क्या देखने मिलता है? वर्ड देखने मिलेगा आईएनजी कंपल्सरली देखने, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे होता है? मैंने बताया था तुमको कि जेरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल है ना, दोनों कंफ्यूज करते हैं जेरेंड और प्रेजेंट। पास्ट पार्टिसिपल नो प्रॉब्लम, इंफिनिटिव नो प्रॉब्लम, पार्टिसिपल के दो टाइप है ना, पार्टिसिपल को तो चिंता के दो टाइप है, उसमें चिंता है। ओके, यू फाइंड प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड जेरेंड फाइंड आउट करने का वही। रोशन से सम ऑनलाइन कुछ बोलना चाहते हो? रोशन तुम म्यूट पे रहो, अगर अनम्यूट करो तो मुझे लगेगा तुम्हें कुछ बोलना है। If you want to ask anything, you can just unmute. Gerund समझा तुमको? Gerund is a word which is actually a verb, but used as a noun. Used as a noun. दिमाग में सेट हो गया? भाई ये है तो verb, लेकिन ये यूज किस जगह पे होता है? नाउन के जगह पे होता है। ठीक है, तो इसको जेरेंड बोलेंगे हम। ओके, सेट है? चलो एग्जांपल ले लो। एक सेंटेंस लिखने का लिख सकते हो, देखो gerund is formed by adding ing, gerund is formed by adding ing to the base form of a verb, to the base form of a verb. Gerund is formed by adding ing to the base form of a verb. Example: swimming helps us to maintain a good health. Swimming helps us to maintain a good health. What is the gerund over here? Swimming. Swimming. One more example. Her hobby is painting. Her hobby is painting. Her hobby is painting. Her hobby is painting. Gerund? Painting. मैं भी बोल रहा हूँ, अभी तक प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन जब प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा तो प्रॉब्लम शुरू होगी। समझ रहे हो क्या? तो ठीक है, उसको हमने लास्ट में करेंगे। फिलहाल करते हैं इन्फिनिटिव। देखो इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव भी प्रॉब्लम नहीं देगा, इन्फिनिटिव भी बहुत इजी है। क्यों मालूम है क्या? इन्फिनिटी के पहले, इन्फिनिटिव वर्ब के पहले देयर इज ऑलवेज अ वर्ड कॉल्ड एज टू। क्या लगता है? टू लगता है। टू लग के वर्ब लगा, मतलब वो क्या है? इन्फिनिटिव वर्ब है। क्या है? Infinitive verb. Sentence is given and in that if you have been asked to find out an infinitive verb, is it possible for you to find out? You just have to see कि verb के पहले क्या रहेगा? TO2 रहेगा। क्या रहेगा? TO2. ओके, तो वो क्या है? इन्फिनिटिव वर्ब। क्या है? Infinitive verb. चलो देखते हैं। लिखा इन्फिनिटिव, लिखो द इन्फिनिटिव is referred
The infinitive is referred as 2 plus verb. Is referred as 2 plus verb. Example. I want to play. I want to play. सब खेलो ना, किसने मना किया, है ना? Infinitive in this. To play. आड़े खाली प्रॉब्लम है कि पता नहीं था सर, यही है क्या infinitive? 2 प्लस वर्ब है तो क्या है? प्ले क्या है? वर्ब है, उसके पहले क्या लगा? टू लगा, तो ये कौन सा वर्ब है? प्लेइंग होता तो gerund, क्या बोलते हैं उसको? इतना क्लियर है? आई वॉन्ट टू, नहीं, आई एम प्लेइंग, आई लिखना नहीं है, बता रहा हूँ, आई एम प्लेइंग, यहाँ पे प्लेइंग क्या हो गया? वर्ब है, वर्ब लेकिन कौन सा फॉर्म है? हो गया दोनों क्लियर? अब आते हैं मौत का कुआं, इसके ऊपर मौत का कुआं। मौत का कुआं क्यों? क्योंकि पार्टिसिपल है और पार्टिसिपल में प्रेजेंट पार्टिसिपल कंफ्यूज करेगा। क्या करेगा? चलो देखते हैं कंफ्यूज होते हैं कि नहीं होते। पहले लिखो पार्टिसिपल, क्या लिखोगे? लिखो, पार्टिसिपल इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब, participle is a form of verb that modifies a noun, that modifies a noun or a verb, that modifies the noun or verb and performs the function of an adjective or an adverb, of an adjective और adverb। पार्टिसिपल का ये खासियत है, पार्टिसिपल क्या बनता है? इट मॉडिफाइज द भूल जाओ, सेंटेंस पढ़ो, क्या लिखा हमने? पार्टिसिपल इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट मॉडिफाइज अ नाउन और अ वर्ब। तो ये नाउन या तो वर्ब को क्या करेगा? मॉडिफाई करेगा, या तो नाउन को मॉडिफाई करेगा या तो वर्ब को मॉडिफाई। लेकिन किस में मॉडिफाई करेगा? इनटू एन एडजेक्टिव, या तो फिर हमको एडजेक्टिव क्या होता है पता है? व्हिच डिस्क्राइब्स द नाउन। एडजेक्टिव क्या करता है? नाउन को डिस्क्राइब करता है। नाउन रोज इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर, तो रोज को बताया उसने एज अ ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल क्या हुआ? एडजेक्टिव, है ना? पढ़ा था हमने स्पीक फ्लुएंटली, स्पीक फ्लुएंटली, तो स्पीक क्या है? बात करना एक्टिविटी है ना रे, बात करना नाम होता है क्या? वर्ब है ना। स्पीक क्या है? कैसे बात करता है? फ्लुएंटली, तो ये क्या हो गया? एडवर्ब। क्या हो गया? एडवर्ब। वर्ब को जो डिस्क्राइब करता है वो एडवर्ब, नाउन को जो डिस्क्राइब करता है वो adjective, इधर लॉक होना चाहिए, किधर लॉक होना चाहिए? इधर खोपड़ी में लॉक होना चाहिए। इधर खोपड़ी में लॉक होएगा तो आंसर्स बराबर आएगा। ठीक है, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कि पार्टिसिपल, पार्टिसिपल क्या बोलता है कि मैं एक ऐसा शब्द हूं, मैं एक ऐसा वर्ब हूं। पार्टिसिपल बोल रहा है हमको, पार्टिसिपल बोल रहा है कि मैं एक ऐसा वर्ब हूं या वर्ड हूं, वर्ब हूं या तो वर्ड हूं, जो कि नाउन को मॉडिफाई करता हूं। किसको मॉडिफाई करता हूं? या मैं वर्ब को मॉडिफाई करता हूं, या मैं किसको मॉडिफाई करता हूं? सर मैं नाउन को किस में मॉडिफाई करता हूं? एडजेक्टिव में या तो फिर एडवर्ब में। ठीक है, एग्जांपल लो, देखते हैं आता है कि नहीं आता। ठीक है, एग्जांपल पहले लिखो ना, काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल।
एग्जाम्पल को कट करो, लिखो काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल. ऑनलाइन पीपल कंफर्टेबल? यस. Yes, sir. ओके. Yes, sir. ऑल गोइंग गुड? ओके. निधि मस्कर, मंगेश, वेदांत, रोशन, सब ठीक चल रहा है? लिखो काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल. कितने हैं? दो ही है, प्रेजेंट एंड पास्ट. पहले किसके बारे में लिखेंगे? पास्ट पार्टिसिपल. लिखो पास्ट पार्टिसिपल. पास्ट पार्टिसिपल. पास्ट पार्टिसिपल, इससे क्या समझ में आता है कि इसका एक्शन हो रहा है या होने वाला है? होने वाला है. हो गया है. सर ने तो ऑप्शन दिया ही नहीं. हो गया, बता रहे कि नहीं? पास्ट मतलब एक्शन क्या है? हो गया. इट इज कंप्लीटेड. द एक्शन इज कंप्लीटेड. ओके, लिखो past participle denotes a completed action. A completed action or a state सर स्टार्टिंग से रिपीट करो. हाँ, वापस से. Past participle denotes a completed action. Past participle denotes a completed action. Action हो गया है, ये दिखाएगा. और क्या? A state which is over. मतलब action which is over. State which is over, action which is over. Example: the injured man. The injured man. The injured man. Injured क्या है ये? Past participle. क्या है ये? ठीक है. एक और बोलो. The broken window. Broken is a verb. verb का कौन सा फॉर्म है? Past participle. कौन सा फॉर्म है? पक्का? लिखा तुमने the broken window? लिखा? ये भी लिखा the injured man? एक सेंटेंस खाली लिख लो. Past participle usually ends. Past participle usually ends in ed. हेलो, कुछ नहीं चल. ed, कॉमा डी. ed, कॉमा डी. ed होगा या तो डी होगा या तो टी होगा. और क्या हो सकता है? ई एन हो सकता है या फिर खाली एन हो सकता है. ठीक है. अंडरस्टूड. पास्ट पार्टिसिपल डन. आते हैं बॉम्ब के पास, देखते हैं उठता है क्या पूछ होता है. एग्जांपल दिया. वही पार्टिसिपल का दो फॉर्म है. पार्टिसिपल अलग कुछ नहीं है. अगर मैं बोलूं ये वर्ड आए, इंजर्ड बोला, तो इंजर्ड क्या है? एक्चुअली पार्टिसिपल है. क्या है? पार्टिसिपल. लेकिन पार्टिसिपल में कौन सा फॉर्म है? कौन सा फॉर्म है? एक बच गया अभी. बोले वो. बाकी सब क्लियर है? पक्का क्लियर है? ट्रांजिटिव समझा, इंट्रांजिटिव समझा, जेरेंट समझा, इंफिनिटिव समझा, पार्टिसिपल भी समझा है, लेकिन पार्टिसिपल में से पास्ट समझा है. अब आते हैं प्रेजेंट के पास. किसके पास? लिखो प्रेजेंट पार्टिसिपल.
और गुगली के लिए तैयार रहना। गुगली गुगली मतलब समझते हैं क्या? नहीं, क्रिकेट नहीं खेलता तू, अच्छा है ना? चलो देखते हैं, लिखो प्रेजेंट पार्टिसिपल डिस्क्राइब्स, present participle describes an incomplete action, क्योंकि पास्ट क्या था? कंप्लीटेड था, तो उसका ये उल्टा आएगा ना। पास्ट अगर कंप्लीटेड था तो प्रेजेंट क्या रहेगा? इनकम्प्लीटेड रहेगा, हाँ? तो द प्रेजेंट पार्टिसिपल डिस्क्राइब्स एन इनकम्प्लीटेड एक्शन और स्टेट, इनकम्प्लीट एक्शन और स्टेट, इनकम्प्लीट एक्शन या इनकम्प्लीट स्टेट, स्टेट मतलब शहर नहीं, स्टेट मतलब एक्टिविटी, ठीक है? एक इनकम्प्लीट एक्शन दिखाएगा या इनकम्प्लीट एक्टिविटी दिखाएगा, ठीक है? ओके, एग्जांपल द बर्निंग हाउस, द बर्निंग हाउस, द बर्निंग हाउस कौन सा है इसमें से? बर्निंग। लेकिन कैसे पता चला? तो मैं बोलूं कि आई एम स्विमिंग, तो ये जेरेंड है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल? क्यों? तो आईएनजी इसमें भी है, आईएनजी उसमें भी है। इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, चालू है, एक्शन कंप्लीट हुआ नहीं है, एक्शन इज इनकम्प्लीट, ध्यान रखना, एक्शन इज इनकम्प्लीट, ठीक है? ये एक हो गया। और एक चीज है, हमने पढ़ा था पार्टिसिपल में वर्ब को कैसा यूज किया जाएगा? एडवर्ब। एडजेक्टिव या एडवर्ब में यूज किया जाएगा, एडजेक्टिव या एडवर्ब, बराबर कि नहीं? यहाँ पे बर्निंग हाउस, द बर्निंग हाउस, ठीक है? और वहां पे हमने स्विमिंग करके बोला था, इसमें जेरेंड स्विमिंग, तो वो स्विमिंग क्या हो गया था? प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं, स्विमिंग जेरेंड में, जेरेंड का रूल क्या है? आईएनजी है, और क्या है? देखो जरा, यस, इट विल परफॉर्म द फंक्शन ऑफ नाउन, पढ़ा था ना हमने? तो स्विमिंग ये नाउन करके यूज हुआ तो जेरेंड है, और स्विमिंग यही शब्द अगर वर्ब करके यूज हुआ, एडजेक्टिव करके यूज हुआ, तो क्या आएगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल। नाउन करके यूज, सिंपल नाउन करके यूज हुआ तो जेरेंड, एडजेक्टिव या एडवर्ब करके यूज हुआ तो पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। समझा है क्या? चलो एग्जांपल देखेंगे तब समझेगा कि समझा है कि नहीं समझा है, ठीक है? ये एक तो समझा, द बर्निंग हाउस, बर्निंग हाउस ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसीलिए इसको हमने क्या पकड़ा? प्रेजेंट पार्टिसिपल। एक और लिखो, द वेटिंग गेस्ट, द वेटिंग गेस्ट, वेटिंग, लेकिन क्या है ये? प्रेजेंट पार्टिसिपल है, गेस्ट वेटिंग है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वो तो ब्रैकेट में लिख दो ना, द प्रोसेस ऑफ वेटिंग कंटिन्यूस, द प्रोसेस ऑफ वेटिंग कंटिन्यूस, ब्रैकेट में, द वेटिंग गेस्ट के ब्रैकेट में लिखो द प्रोसेस ऑफ वेटिंग कंटिन्यूस, इसीलिए उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। चलो अब एक जनरल सेंटेंस बोल रहा हूं, तुम बताओगे, तुम में से बताओगे कि ये जेरेंड है या प्रेजेंट पार्टिसिपल। अगर सही बताया तो समझा है, अगर गलत बताया तो नहीं समझा, ठीक है? चलो सेंटेंस है, अनु लाइक्स टू प्ले चेस, अनु टू लाइक प्ले। चेस, इंफिनिटिव। ये दो क्या है? इधर ऑनलाइन पीपल, टू प्ले क्या है? इंफिनिटिव। टू प्लस वर्ब किसको बोलते हैं हम लोग?
तो ना ही वो जेरेंट था ना ही वो प्रेजेंट पार्टिसिपल था, वो क्या था? इंफिनिटिव। ध्यान देने का सर जब बोल रहे तो सर गलत भी बोलेंगे तो भी हमारा ध्यान होना चाहिए। हाँ, समझे? अब इसी को मॉडिफाई कर रहा हूँ। अनु लाइक्स टू प्ले, सॉरी, अनु लाइक्स प्लेइंग चेस। अनु लाइक्स प्लेइंग चेस। जेरेंड है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल? पास चलो शेमड़े आईएनजी है ना, आईएनजी कैसा पास्ट होएगा रे? आईएनजी पास्ट होएगा क्या? फिर आईएनजी दो ही फॉर्म में आएगा, या तो जेरेंड आएगा या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये कुछ अलग ही दूसरे ग्रह में जा रहा है तो। ये इंडिया से पाकिस्तान Gerund. डायरेक्ट दूसरे प्लैनेट में पहुंच गया। आईएस ऑनलाइन पीपल, कैन एनीवन से अनु लाइक्स प्लेइंग चेस? Gerund. कौन बोला ये? एनमेरिया बोली। रोशन, व्हाट इज योर आंसर? जेरेंट। जेरेंड। ग्रीष्मा, व्हाट इज योर आंसर? So gerund. ओके। वेदांत, निधि? जेरेंट सर। जेरेंड। तुम लोग का क्या बोलना है? कितने लोग बोल रहे जेरेंड है करके? 1 2 3 बोल रहे जेरेंड है। 4 5 6 7, अरे एक एक करके क्या उत्तर है? ये कितने लोग बोल रहे प्रेजेंट पार्टिसिपल है? प्रेजेंट पार्टिसिपल इज रॉन्ग। आंसर जेरेंड है। ओके, जेरेंड इज द करेक्ट आंसर। इट इज बीन यूज्ड एज अ नाउन ना, तो वही तो बोला है। अब एक काम करो, रूल को अच्छे से पढ़ो और रूल अच्छे से समझा कि नहीं समझा देखो। खास करके किसका? ये दो का है, बाकी तो तुमको आता है, मुझे भी समझ गया। और मैंने तुमको पहले ही बोला था इस चीज पे ध्यान दो, इस चीज पे अलर्ट रहो। किस पे? जेरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल। बोला था कि नहीं? इधर ही पूरा गूगली आने वाला है, फिर भी तुम ध्यान दो। क्या बोलूं मैं? पढ़ के लो एक बार, रूल्स पढ़ के लो। रूल्स पढ़ा क्या? फिर एक और एग्जांपल दूंगा। अच्छे से पढ़ते हो, घाई मत करो। Collecting stamps is my hobby. Huh? Stamps is my hobby. ठीक है, सिंपल सा तो समझ गया रहेगा कि वर्ब कहाँ पे है करके, या वर्ब क्या है करके। ठीक है, बता सकते हैं वर्ब क्या है? क्या है? हाँ, तो ऐसी क्यों बात कर लेते हैं? मैं लड्डू रख के बैठा, जोर से बोलो ना। ये वर्ब है, मालूम पड़ गया? ऑनलाइन पीपल। Gerund. ओके, अनमेरिया, जेरेंड। ग्रीष्मा? ग्रीष्मा Yes, sir. क्या है? Gerund. ओके, रोशन? वेदांत? जेरेंट। मंगेश? निधि? फटाफट बोलो। जेरेंट। कितने लोग जेरेंट बोल रहे?
तू एक ही अलग रहे हाँ क्या और जानबूझ के लिए जेरेंट इज द करेक्ट आंसर ठीक है चल चल तथास्तु वर्ब एंड इट्स फॉर्म कंप्लीट ठीक है क्लॉजेस टेक अ फ्रेश पेज राइट क्लॉजेस clauses लिखो clauses are building blocks of English sentences. Clauses are building blocks of English sentences and it is group of words that contain subject and a verb. Subject and a verb. Subject and a verb. फर्स्ट इस पे क्या समझ में आया ये एक सेंटेंस एक इंग्लिश में सेंटेंस है क्लॉजेस क्या है इंग्लिश का एक सेंटेंस क्या होता है इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं मतलब बहुत सारे शब्द होते होंगे ना हर सेंटेंस में ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं मैंने स्टार्टिंग में बताया था तुमको ग्रामर क्या है सेंटेंसेस से क्या बनता है स्पीच बनता है सेंटेंस किससे बनता है वर्ड से बनता है वर्ड किससे बनता है अल्फाबेट से नहीं मालूम क्या तुमको अंडरस्टैंड है ना आगे क्या बोला गया है कि इसमें एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब भी होगा क्लॉजेस में एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब भी होगा कुछ प्रॉब्लम है क्या वर्ब सबको पता है अब बोलो वर्ब क्यों पढ़ा है हाँ अगर क्लॉजेस पढ़ना है तो पहले क्या पढ़ना पड़ेगा अगर कोई तुमको क्लॉज बिना वर्ब पढ़ाता है मतलब अप्पा डब्बा जब्बा वर्ब नहीं मालूम क्लॉजेस कैसे पढ़ेंगे जबकि वर्ब को फाइंड आउट करना है बराबर है कि नहीं तो ये होता है ग्रामर का तकलीफ कि कौन किधर से क्या पढ़ाता है कुछ मालूम नहीं टीचर है आते पढ़ाते जाते है ना और हमको कुछ समझ में आता नहीं और हमको ऐसा लगता है कि ग्रामर लय हार्ड है सर वो मैसेज लेट है कल ग्रुप में ऐड किया था तुमको मोबाइल आए 11 का क्या बोल 11 को रात को अभी कल मैसेज नहीं मिला व्हाट्सएप मोबाइल आए मैं पापा है हम क्या बोल रहे थे क्लॉजेस क्या बोल रहे थे क्लॉजेस में दो क्लॉजेस ठीक है अभी तुम क्या करो जितना वो लिखा है ना उतना खाली लिखते हो चलो हाँ
इतना लिख के लो फटाफट। इसको भेजो तो टेकड़ी में खाली क्लॉजेस दिखाना, ठीक है? तो वो थोड़ा पढ़ के रोशन, मुझे तू नहीं दिख रहा है, तेरा कवर्ड अच्छा दिख रहा है। हाँ, इट विल बी बेटर इफ आई एम एबल टू सी यू। कवर्ड को देख के मैं क्या करूँ? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, एक तो इतना ईमानदारी से तूने कैमरा चालू रखा, तो फिर मैं तुझे देखूं ना, बता रखी तुझे मैं दिख रहा हूँ, बोर्ड दिख रहा है, हाँ तो मुझे भी तू दिखना चाहिए, है कि? मेरे पास भी कपबोर्ड है, मैं खाली कपबोर्ड दिखाऊंगा। ओके, क्लॉजेस की बात कर रहे हैं हम लोग। क्या क्या लिखा हमने? क्लॉजेस आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इंग्लिश। सेंटेंसेस का फॉर्मेशन होता है क्लॉजेस के थ्रू। इसमें क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसमें एक सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है। वर्ब क्या होता है हमने पढ़ लिया, बराबर है कि नहीं? श्रेयस तुमको बाद में बैठ के पढ़ना पड़ेगा, बाद में पढ़ाऊंगा। ओके, समटाइम्स देखो आगे, समटाइम्स अ सेंटेंस इज मेड ऑफ, समटाइम्स अ सेंटेंस इज मेड अप ऑफ, sometimes a sentence is made up of two clauses. Sometimes a sentence is made up of two clauses. First, main clause. First, नीचे नीचे लिखेंगे। First, main clause. Main clause जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। मेन क्लॉज ब्रैकेट में लिखो प्रिंसिपल क्लॉज, उसके नीचे सेकंड वन सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज ब्रैकेट में लिखो डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है? राइट द फर्स्ट वन, मेन क्लॉज के बारे में लिखो। A main clause is a clause. A main clause is a clause that contains a subject and an object. A subject and an object. ध्यान से लिख रहे हो, समझ के लिख रहे हो। सेंटेंस क्या बोल रहा है? इस मेन क्लॉज एक ऐसा क्लॉज होता है कि उस सेंटेंस के अंदर एक हमको क्या मिलेगा और एक हमको क्या मिलेगा? ओके, एक सब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। कुछ प्रॉब्लम यहाँ तक? अब मेन का मतलब ये होता है कि वो मेन है, इसीलिए तो उसको बोला है मेन, है ना? मेन क्लॉज क्यों बोला? मेन ये बड़ी क्यों मेन है, इंपॉर्टेंट है ना? उसके बिना सेंटेंस का मीनिंग पूरा होगा नहीं। ठीक, चलो आगे लिखो। हमें ये लिखा ना, मेन क्लॉज इज अ क्लॉज दैट कंटेन्स सब्जेक्ट एंड एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, लिख दो। इट फॉर्म्स कंप्लीट सेंटेंस। इट फॉर्म्स कंप्लीट सेंटेंस। मतलब बोलने का ये लिखा, इट फॉर्म्स कंप्लीट सेंटेंस ऑफ इट्स ओन, ऑफ इट्स ओन। इट फॉर्म्स कंप्लीट सेंटेंस ऑफ इट्स ओन। मतलब ये ऐसा सेंटेंस है जिसको पढ़ेंगे तो उससे मीनिंग क्लियर होता है। मीनिंग क्या होता है? इसके आगे सेंटेंस रहेगा नहीं रहेगा उससे फर्क पड़ता नहीं है। इतना भी रहा तो सेंटेंस का मीनिंग क्लियर होता है, इसीलिए इसको मेन क्लॉज बोलते हैं। लेकिन इसी का एक भाई है, इसी का एक भाई है, उसको क्या बोलते हैं अपन? सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये ऐसा सेंटेंस है या ये सेंटेंस का ऐसा पार्ट है जिसको पढ़ने से मीनिंग क्लियर होता नहीं, ये अधूरा है। क्या है? अधूरा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट क्लॉज या तो सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्योंकि ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? मेन क्लॉज के ऊपर।
to get the meaning complete, it depends on the main clause. इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज. ये डिपेंड करता है इसके ऊपर, मेन क्लॉज के ऊपर. इसको अकेला पढ़ के मीनिंग क्लियर होगा? अगर इसका मीनिंग क्लियर होना है तो हमको कौन चाहिए, मेन क्लॉज. बात समझता है? मेन क्लॉज समझा? नेक्स्ट सबऑर्डिनेट क्लॉज. सबऑर्डिनेट क्लॉज देखो, इट कंटेन्स a subject and a verb. It contains a subject and a verb. But it needs to be attached, but it needs to be attached to a main clause, because it does not make sense, it needs to be attached to a main clause because it does not make sense on its own. Example. नहीं, किसी का भी तो ऐसा अलग अलग नहीं आता है. सेंटेंस एक ही रहता है, उसी में मेन क्लॉज रहता है, उसी में सबऑर्डिनेट भी रहता है. ठीक है, सेंटेंस पूरा रहेगा, उसमें से आधा पोर्शन क्या रहेगा, मेन क्लॉज, आधा पोर्शन क्या रहेगा, खाली मेन क्लॉज खाली सबऑर्डिनेट. ऐसा नहीं आएगा, नहीं आ सकता. खाली सबऑर्डिनेट सेंस ही नहीं बनाएगा. तो सेंटेंस के अंदर ही आधा पार्ट क्या रहेगा, मेन, आधा पार्ट क्या रहेगा, लेकिन जो आधा पार्ट मीनिंग बनाएगा वो क्या होगा, मेन क्लॉज. और जो आधा पार्ट मीनिंग नहीं बना पाएगा वो क्या रहेगा. वो तो अपना अंडरस्टैंडिंग के लिए हो गया. रूल क्या बोलता है, रूल बोलता है कि मेन क्लॉज में क्या रहता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है ना, और वो मीनिंग बनाता है. सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या बोलता है कि वो सब्जेक्ट एंड वर्ब होल्ड करता है. सब्जेक्ट एंड वर्ब, ऊपर क्या था, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, नीचे क्या है, सब्जेक्ट एंड वर्ब, और ये मीनिंग कंप्लीट करता नहीं है. एग्जांपल ले लो. I first met her in Bangalore. I first met her in Bangalore. Continue. Where I lived as a small child. Where I lived as a small child. Where I lived as a small child. ठीक है, सेंटेंस रीड करते हैं. I first met her in Bangalore. ठीक है, देखो एक हिंट देता हूं, ठीक है, कि मेन क्लॉज कहां तक है ये फाइंड आउट करने के लिए. कि मेन क्लॉज के बाद में ना दो सेंटेंस के बीच में एक कनेक्टर लगता है. क्या लगता है, कनेक्टिव है या एक कनेक्टिव वर्ड लगता है. जैसे इस सेंटेंस में भी एक कनेक्टिव वर्ड लगा हुआ है, उसका नाम है वेयर. यहां से शुरू होता है सबऑर्डिनेट. मैंने बता दिया, यहां से शुरू होता है सेकंड पार्ट. यहां से शुरू होता है सेकंड पार्ट. फर्स्ट पार्ट क्या बोलता है, आई फर्स्ट मेट हर इन बैंगलोर. क्या इससे मीनिंग पूरा क्लियर हो रहा है सेंटेंस का, नहीं हो रहा है, क्या अधूरा लग रहा है. आई फर्स्ट मेट हर इन बैंगलोर, मीनिंग क्लियर हो रहा है ना. सेकंड पार्ट देखो, वेयर आई लिव्ड एज अ स्मॉल चाइल्ड. वेयर आई लिव्ड एज अ स्मॉल चाइल्ड, इससे मीनिंग क्लियर हो रहा नहीं. जिससे मीनिंग क्लियर होता है उसको हम मेन क्लॉज पकड़ते हैं, जिससे मीनिंग क्लियर नहीं होता है उसको हम लोग सबऑर्डिनेट क्लॉज पकड़ते हैं. बराबर है, यही बताया था हमने. ठीक है, सेंटेंस लिखो, लिखा तुमने, फर्स्ट पार्ट पर अंडरलाइन करो. आई फर्स्ट मेट हर इन बैंगलोर.
उसके नीचे लिखो मेन क्लॉज एरो डाल के। सेकेंड पार्ट को अंडरलाइन करो, वेयर आई लिव्ड एज अ स्मॉल चाइल्ड, वेयर आई लिव्ड एज अ स्मॉल चाइल्ड, सबऑर्डिनेट क्लॉज। Let me see if I can get some more examples. Write one more example. I want to know. I want to know where he lives. I want to know. I want to know where he lives. What is the main clause? I want to I want to know. I want to know. No, remember, I want to know बोला ना मैंने. I want to know. This is the main clause. Where he lives, subordinate clause. ठीक है? So one more sentence. Pay attention to what he says. Pay attention to what he says. Online people, I want from you. Pay attention. Pay attention. Pay attention to Pay attention. is main clause. क्या है main clause? बराबर? आगे? What he says, subordinate clause. What he says, subordinate clause. Agreed everyone? Online everyone agreed? Yes sir. Yes sir. Okay sir. Yes, sir. All going good? SK68 gaming. कौन सा है? वही है क्या वो? ऐसे ना करते हो। हाँ. रोशन मोटो मोटो नाम क्या है? Is it understood? ठीक है? समझा कैसे डिफरेंशिएट करना? देखो where, what, that ऐसे वर्ड जो है ये कनेक्टिव वर्ड्स है, तो ध्यान रखो इसको. ठीक है? वापस एक और सेंटेंस यहाँ पे अभी तुम लोगों को दे रहा हूँ, सुनो खाली, लिखो मत, सुनो, सुन के. My information is that he lives there. My information is that he lives there. Main clause क्या है? My information is the main clause. That he lives there. Okay, ये हो गया clauses, main clause and subordinate clause. तुमको पूछा जाएगा आइडेंटिफाई द मेन क्लॉज, आइडेंटिफाई द सबऑर्डिनेट क्लॉज, फाइंड आउट करना है. लेकिन एक और चीज इसमें आगे होता है, वो होता है टाइप्स ऑफ क्लॉज. तो टाइप्स ऑफ क्लॉज तुमको है कि नहीं है? तुमको वो होता है दुनिया में, तुमको है सीखा है स्कूल में? हाँ वो इसलिए पूछ रहा हूँ. ठीक है, टाइप्स ऑफ क्लॉजेस लिख दो. टाइप्स ऑफ क्लॉजेस, टाइप्स ऑफ क्लॉजेस.
टाइप्स ऑफ क्लॉजेस ना सिर्फ सबऑर्डिनेट का ही होता है, मेन का नहीं होता, ठीक है। देखो फर्स्ट वन नाउन क्लॉज, नाउन क्लॉज देखो इसका मीनिंग, a clause which acts as a noun, a clause which acts as a noun in a sentence, in a sentence is called a noun clause. A clause which acts as a noun in a sentence is called a noun clause. ठीक है। Next, adjective clause. Adjective clause. A clause that functions as an adjective. A clause that functions as an adjective. A clause that functions as an adjective and tell us more about noun. Adjective का काम ही वही होता है ना, इसको डिस्क्राइब करता है। And tell us more about a noun. Full stop. So adjective clause कौन होता है? Adjective clause वो होता है which functions as an adjective and tell us more about a noun. तो हम क्या बोलते हैं? Adjective clause. एक और है adverb clause. Noun clause, adjective clause, adverb clause. ये तीन ही होते हैं। अब इनके भी अंदर और सब टाइप्स होते हैं, लेकिन वो हम तो अभी बिल्कुल नहीं करेंगे, वो तो कर रहे हैं, ठीक है। Adverb clause लिखा, लिखो a clause that functions as an adverb, a clause that functions as an adverb, as an adverb, and tell us more, and tell us more about the main verb. Adverb किसके बारे में बताता है? Verb के बारे में। Adjective किसके बारे में बताता है? Noun के बारे में। और noun clause में क्या होता है? Noun होता है, ठीक है। That comes to the end of clauses. अब क्या है बोलो? Tenses. Tenses तो अभी नहीं होता, तो अभी नहीं मतलब अभी नहीं करता, कल करना। और कुछ कोलोकेशन है क्या? नहीं। कंपाउंड वर्ड्स आते हैं क्या? कंपाउंड वर्ड्स नहीं आता है, वो तो लेसन है ना। है वही हो, है क्या है? प्रॉब है, है क्या है? My question is compound words. Compound words क्या होते हैं या compound words हमको आते हैं क्या? This is my question. Very simple है। मैं बोला ना, जब तक मैं बोलता नहीं तब तक तुमको अब्बा डब्बा जब बोल दिया तो फिर काम खत्म। तो इसके लिए पूछ रहा हूँ, आता है कि नहीं आता है? नहीं आता है। क्या लगता है, इजी रहेगा कि हार्ड रहेगा? इजी रहेगा। तो क्यों नहीं आता? सिखाएंगे। सिखाते हैं? क्या लिखा? कंपाउंड वर्ड्स। टाइटल लिख दो फ्रेश पेज में। ठीक है, पहले सुन लो कि क्या होता है। ओके, कंपाउंड वर्ड्स आर दोज वर्ड्स, कंपाउंड वर्ड्स आर दोज वर्ड्स when combined becomes an independent word with meaning. ठीक है, एक शब्द है, दूसरा शब्द है, ये शब्द अकेला भी इसका मीनिंग है, ये शब्द अकेला भी इसका मीनिंग है। ये दोनों शब्द जब साथ में आते हैं तो ये दोनों शब्द जब साथ में आते हैं इनका भी एक मीनिंग है। ये समझो पहले कि सर क्या बता रहे हैं। एक वर्ड है, दूसरा वर्ड है, इसका इंडिपेंडेंटली मीनिंग है,
इस वर्ड का इंडिपेंडेंटली खुद का मीनिंग है, इस वर्ड का भी खुद का मीनिंग है। ये दोनों वर्ड भी साथ में आएंगे तो भी इनका एक अपना खुद का मीनिंग है। बोले सर बड़े 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 क्या चल रहा है? ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सेंटेंस पहले नहीं लिखना है, पहले एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बाद में लिखने को लेना। ठीक है, मैं बोलू गुड, गुड का मतलब क्या होता है? अच्छा होता है ना, वो मराठी का गुड मत ले लेना, नहीं तो फिर पूरन पोड़ी देना पड़ेगा। गुड एक वर्ड है, इंडिपेंडेंट वर्ड है, इसका अकेले का मीनिंग है, आया ना? अगर मैं बोलो नाइट, नाइट क्या है? अकेला वर्ड है, अकेला मीनिंग है, मीनिंग है कि नहीं है? अब मैं बोलू गुड नाइट, अकेला वर्ड है? गुड नाइट एक ही वर्ड है ना, ये अलग है, ये अलग है, ये भी अलग है ना, आया ना? ये अकेला वर्ड है, मीनिंग है, प्रॉपर है, ये कंपाउंड वर्ड है, सब कंपाउंड वर्ड्स खत्म। ठीक है, ठीक है, ये इसको बोलते हैं स्वीट, ये इसको बोलते हैं ड्रीम्स। स्वीट मतलब, ड्रीम्स मतलब, अब एक होता है कुछ प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, गुलाब जामुन तुम बोलोगे? सन अकेला वर्ड है, फ्लावर अकेला वर्ड है, दोनों का अकेला भी मीनिंग है। हे सन म्हणजे हे फ्लावर म्हणजे फूल, फ्लावर म्हणजे सूर्यफूल, तीनों का अलग मीनिंग है ना रे। ऐसे थोड़ी ना मैंने सनफ्लावर बोला मतलब सूरज हो गया, ऐसे थोड़ी ना। क्या मैंने सनफ्लावर बोला मतलब फ्लावर हो गया? नहीं, फ्लावर तो रोज भी होता है, रोज को भी बोलो सनफ्लावर नहीं ना, सनफ्लावर अलग है, सन अलग है, फ्लावर अलग है। ठीक है, अब मैं अगर बोलू, मैं बोल रहा हूं, मैंने बोला ब्यूटीफुल, ब्यूटी और फूल। अब बताओ मुझे, ब्यूटी अलग वर्ड है, फूल अलग वर्ड है, और ब्यूटीफुल अलग वर्ड है। हाँ बोल रहे हो, अभी ना बोलोगे ना मारूंगा पकड़ के तुमको। ऐसा कोई शब्द कभी देखा है? नहीं। कभी सुना है? नहीं। हाँ कर रहे थे, ऐसा वर्ड सुना है ब्यूटी करके, ऐसा वर्ड सुना है फूल करके? हाँ। अरे देखो तो सही वर्ड्स कैसे हैं, और ये कैसा है, ये ब्यूटीफुल वाला, इसको हम कंपाउंड में नहीं लेते, ये होता है प्रीफिक्स एंड सफिक्स। अब बताओ मुझे, ये प्रीफिक्स है कि सफिक्स है? ओए हाँ, समझा क्या? मतलब एक्चुअली ऐसा नहीं रहता है, वर्ड के बाद लगा तो वो सफिक्स होता है, वर्ड के पहले लगा तो वो प्रीफिक्स होता है। ये मेन वर्ड है, मेन वर्ड के बाद लगा तो सफिक्स, मेन वर्ड के पहले लगा तो प्रीफिक्स, वो भी हो गया, प्रीफिक्स सफिक्स भी हो गया। समझा? कंपाउंड वर्ड समझा? कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो, नहीं समझा, नहीं समझा, टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर, बाय। अंडरस्टूड एवरीवन? लिख के लो, कंपाउंड वर्ड इज अ वर्ड, कंपाउंड वर्ड इज अ वर्ड, क्या बोलते हैं?
सीखना नहीं है। कंपाउंड वर्ड इज लिखा क्या? इज अ वर्ड, ठीक है, इज अ वर्ड which is formed by combining two or more words, by combining two or more words। तो कभी कभी क्या होता है ना, पोस्ट ऑफिस ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे लिखते हैं ना, तीनों में कुछ फर्क है क्या? हाँ मेलविन में फर्क है, ऑफिस में भी फर्क है, कीबोर्ड में भी फर्क है। फर्क क्या दिखाई दे रहा है? ये ऑफिस में बीच में स्पेस है, लेकिन है तो कंपाउंड वर्ड ही। पोस्ट अलग वर्ड है, ऑफिस अलग वर्ड है, दोनों साथ में आ गए तो भी एक अलग वर्ड है ना। वैसे की अलग वर्ड है, बोर्ड अलग वर्ड है, लेकिन ये दोनों वर्ड साथ में जुड़े हुए हैं। कीबोर्ड लिखते हैं हम साथ में लिखते हैं, की और बोर्ड अलग नहीं लिखते। वैसे वेल बीन, वेल अलग वर्ड है, बीन अलग वर्ड है, साथ में लिखते हैं तो वो अलग भी नहीं होता। वेल बीन बराबर है कि नहीं? इधर स्पेस है, इधर स्पेस नहीं है, इधर हाइफन है। तुमको कुछ प्रॉब्लम है इससे? कुछ प्रॉब्लम है? सबके सब है तो क्या है? खाली स्पेस होता है, कभी हाइफन होता है, कभी नहीं होता है। क्या प्रॉब्लम है तो है, नहीं है तो नहीं है, हाइफन है तो हाइफन है तो क्या है? कंपाउंड वर्ड्स। सेकंड बटन में चमक रहा ना एकदम। ओके, अंडरस्टूड। चलो अभी हम इसको करते हैं तथास्तु। ओके, और कुछ है ग्रामर? कल कर होमोग्राफ तो ठीक है। वापस से मजे ले रहे। एक बोलो मुझे क्या क्या मैं कल पढ़ाऊंगा। जो बोलोगे वही पढ़ाऊंगा, और उतना ही पढ़ाऊंगा, पढ़ा के बोलने का रहेगा। प्रोग्रामिंग एक आराम से गूगल समझे। टेंसेस क्वेश्चन टैग ट्रेनिंग क्वेश्चन ये चार Why is acting factor? हाँ अभी नहीं है। टकले पे मार। मैं क्या पूछ रहा हूँ अभी, एग्जाम में क्या है वो पूछ रहा हूँ ना, उतना ही बताओ ना। ग्रामर में मुझे मालूम है 36 टाइटल है, मेरे को से बड़ा बुक है, ये पढ़ेगा तो फिर तो कितने ग्रामर है? ठीक है, कितने 31 तो ग्रामर हो गए, कितने टाइटल्स? लेकिन सबका सब अभी यूनिट में नहीं है ना, जो यूनिट में है वो कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अंडरस्टूड एवरीवन? टेंसेस, क्वेश्चन टैग, डब्ल्यूएच टैग, फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है, ये खास करके अभी किसके लिए इंपॉर्टेंट है? सेंट थॉमस वगैरह के लिए, जिनका 17 से एग्जाम है उनके लिए। ठीक है, हाँ, साइंस एंड 23 से है तो फिर उनके लिए टाइम है, तो उनको अपन और रुक के कर सकते हैं। लेकिन सेंट थॉमस भी अलग, कौन है सेंट थॉमस? कुछ है बच्चा तो मुझे बताओ। ठीक है, अगर हो गया है तो फिर इसके अलावा कुछ है क्या इस एग्जाम में? इसके अलावा कुछ है क्या? इसको हमेशा प्रॉपर्ली क्वेश्चन पूछने का, ऐसा कुछ आधा पूछेगा तो वो भी आंसर कुछ आ जाएगा। नाम बदलना पड़ेगा तेरा। ऑनलाइन पीपल, so now we having orals, but आप अपने घर पे से ओरल दोगे। ठीक है, सर विल बी हैंडलिंग फर्दर।
Also, sir, I'm taking leave.